आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस और जीडी के लिए जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है कि मीनाक्षी अम्मन मंदिर किस शहर में स्थित है। तो जो मीनाक्षी अम्मन मंदिर जो है यह मंदुरई में स्थित है। इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि रामेश्वरम मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो यह जो रामेश्वर मंदिर है, रामेश्वरम मंदिर यह तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो यह जो है केरल में स्थित है, इसलिए इसका विकल्प नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बद्रीनाथ मंदिर किस स्थान पर है। तो यह जो बद्रीनाथ मंदिर है यह जो है कहाँ स्थित है? यह उत्तराखंड में स्थित है। इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो यह जो कामाख्या मंदिर है यह त्रिपुरा में स्थित है। कहाँ स्थित है? सॉरी दोस्त, यह असम में स्थित है। कामाख्या मंदिर जो है असम में स्थित है। इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सूरज कुंड मेला किस राज्य में आयोजित होता है। तो यह जो सूरज कुंड मेला है यह हरियाणा राज्य में आयोजित होता है। कहाँ होता है? हरियाणा राज्य में। और इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में महोत्सव उत्सव मनाया जाता है। तो यह जो महोत्सव उत्सव है यह नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हेमिस उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। तो यह जो हेमिस उत्सव है यह हेमिस उत्सव जो है लद्दाख में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। इसलिए इसका विकल्प नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि थाईपुसम एक धार्मिक उत्सव है जो किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। तो थाईपुसम जो है यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। और इसका विकल्प नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिहू किस राज्य का त्योहार है। तो ये जो बिहू है यह असम राज्य का त्योहार है। कहाँ का त्योहार है? असम का। इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 11 नंबर क्वेश्चन की कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है। तो ब्रह्मा के मंदिर और पशुओं के मेले के लिए जो है पुष्कर मेला प्रसिद्ध है। इसका विकल्प नंबर ए जो है पुष्कर मेला राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पुष्कर मेला किस राज्य में लगता है। तो जो पुष्कर मेला है यह राजस्थान में लगता है। इसका विकल्प नंबर बी जो है राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा हुआ है। तो यह जो है ये वो ओणम उत्सव है। यह ओणम उत्सव यह भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा हुआ है। इसलिए इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। तो ओणम जो है केरल राज्य का प्रमुख त्योहार है। इसलिए इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में प्रसिद्ध नवकलबेरा उत्सव मनाया जाता है। तो नवकलबेरा उत्सव जो है यह पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, वेस्ट बंगाल में। इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसके बाद हम मंदिर मेला और महोत्सव जो है समाप्त हुए और नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। और नया टॉपिक जो है पंचवर्षीय योजना और जनगणना से संबंधित है। तो चलिए इससे जुड़े हुए क्वेश्चन को करते हैं। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत का
पहली पंचवर्षीय योजना को कब शुरू किया गया था? तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना को जो है 1951 में चालू किया गया था, 1951 में। इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 नंबर क्वेश्चन की, कृषि का विकास किस पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य था? तो कृषि का विकास जो है पहली पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य था, इसलिए इसका विकल्प नंबर 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी? तो महालनोबिस के विचारों पर जो है यह दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित थी, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब हुई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 1956 तक हुई थी, इसलिए इसका विकल्प नंबर 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को किस पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किया गया था? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को जो है पहली पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करते रहें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। और ये जो दोस्तों ये जो हमें टॉपिक करवा रहे हैं, जो एसएससी जीडी, एमटीएस या सीजीएल मेंस में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, हो सकता है यहाँ से जो है यूपी पुलिस में भी, यूपीएसआई में भी क्वेश्चन फंसे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस पंचवर्षीय योजना की वास्तविक वृद्धि दर अपने लक्ष्य से अधिक थी? तो यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना की वास्तविक वृद्धि जो है अपने लक्ष्य से अधिक थी, इसलिए इसका विकल्प नंबर 1 जो है पहली पंचवर्षीय योजना राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो जो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है यह 1961 में चालू हुई थी। कब हुई थी? 1961 में चालू हुई थी। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 8 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि पहली पंचवर्षीय योजना को किसके द्वारा शुरू किया गया था? यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना को जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया गया था, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 9 नंबर क्वेश्चन की भारतीय संविधान में जनगणना को किस अनुसूची में डाला गया है? तो यानी कि जनगणना को, भारतीय संविधान में जनगणना को जो है 7वीं अनुसूची में डाला गया है, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 10 नंबर की 2011 की जनगणना में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? यानी कि 2011 की जनगणना में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत जो है 68.8% था। कितना था? 68.8%। इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 11 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक है? यानी कि जो है नागालैंड की जनसंख्या जो है जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक है, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी जो है नागालैंड राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह जो है यह भील है। कौन सा है? भील है, इसलिए इसका विकल्प नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो जो हरियाणा राज्य का लिंगानुपात जो है सबसे कम है, इसलिए इसका विकल्प नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के जो है मध्य प्रदेश राज्य में बाघों की जनसंख्या सबसे अधिक है, इसलिए इसका मध्य प्रदेश जो है विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि
भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो यह जो महाराष्ट्र है यह भारत का दूसरा सबसे आबादी वाला राज्य हो जाएगा, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद पंचवर्षीय योजना और जनगणना के जो है टॉपिक के क्वेश्चन समाप्त हुए। और अगला टॉपिक कौन सा है? अगला टॉपिक जो है विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न से संबंधित है। चलिए इनको करते हैं। और इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है? तो यह जो गन मेटल है यह कॉपर, टिन और जिंक को मिलाकर के बना है, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बेरी बेरी रोग निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है? तो यह बेरी बेरी रोग जो है यह विटामिन B1 की कमी से होता है, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? तो यह जो है लयनकाय जो है आत्महत्या की कोशिका की थैली के रूप में जाना जाता है, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है? तो इसमें जो है राइजोबियम जो है नाइट्रोजन निर्धारण के लिए सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है कि ग्राफीन है, यानी कि ग्राफीन क्या है? तो ग्राफीन जो है कार्बन का अपरूप है। क्या है? कार्बन का अपरूप है, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी में सबसे समृद्ध है? तो विटामिन सी में जो है आंवला सबसे समृद्ध है, यानी कि आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करते रहें। और अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन ने किया था, जे थॉमसन ने किया था। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस मात्रा की एसआई इकाई का नाम ब्लेस पास्कल के नाम पर रखा गया है? तो यानी कि जो है दबाव का एसआई मात्रा की इकाई जो है ब्लेस पास्कल के नाम पर रखा गया है, इसलिए इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में केंद्रक के अलावा डीएनए होता है? तो यानी कि जो है माइटोकॉन्ड्रिया में जो है डीएनए होता है, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि पानी में पाया जाने वाला निम्नलिखित में से पानी में पाया जाने वाला कौन सा तत्व कैंसर के लिए जिम्मेदार है? तो पानी में पाया जाने वाला आर्सेनिक जो है कैंसर के लिए जिम्मेदार है, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है आर्सेनिक राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि लेंस की क्षमता की यूनिट क्या है? यानी कि लेंस की क्षमता की यूनिट जो है यह डायोप्टर है। क्या है? डायोप्टर, इसलिए इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के किस वैज्ञानिक का संबंध क्रैस्कोग्राफ के आविष्कार से है? तो यानी कि जगदीश चंद्र बोस का संबंध जो है क्रैस्कोग्राफ के आविष्कार से है, इसलिए इसका विकल्प नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पोषण के सुपोषी रूप के लिए आवश्यक होता है, यानी कि क्लोरोफिल, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश जो है पोषण के सुपोषी के रूप में आवश्यक होता है, इसलिए इसका विकल्प नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो एक वानर नहीं है, यानी कि लंगूर जो है एक वानर नहीं है, इसलिए इसका विकल्प नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन का हृदय पर उत्तेजक प्रभाव पड़ता है? यानी कि एपिनेफ्रीन का जो है हार्मोन का हृदय पर उत्तेजक प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसका विकल्प नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगला टॉपिक है नदियों के किनारे बसे हुए शहर, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि
वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है? तो वाराणसी जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे बसा है, इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि पटना किस नदी के किनारे स्थित है? यानी कि पटना जो है यह गंगा नदी के किनारे स्थित है, यह भी गंगा नदी के किनारे स्थित है, इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोलकाता जो है यह हुगली नदी के किनारे स्थित है, इसलिए इसका विकल्प नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो अहमदाबाद जो है साबरमती नदी के किनारे स्थित है, इसलिए इसका विकल्प नंबर डी जो है साबरमती राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे स्थित है, इसलिए इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो कानपुर जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है, इसका विकल्प नंबर एक जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि नागा अर्जुन सागर पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नागा अर्जुन सागर पनबिजली योजना जो है यह कृष्णा नदी पर स्थित है, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि सदा सरोवर पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर पनबिजली योजना जो है यह नर्मदा नदी पर स्थित है, इसलिए इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नांगल पनबिजली परियोजना जो है यह सतलुज नदी पर स्थित है, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सलाल पनबिजली परियोजना जो है यह चिनाव नदी पर स्थित है, इसलिए इसका विकल्प नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि शिवनाथ समुद्र पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह जो है कावेरी नदी पर स्थित है, इसलिए इसका विकल्प नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि टिहरी पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो टिहरी पनबिजली परियोजना जो है यह भागीरथी नदी पर स्थित है, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि रिहंद पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यानी कि रिहंद पनबिजली परियोजना जो है यह रिहंद नदी पर स्थित है, इसलिए इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि वाद्य यंत्र से संबंधित प्रश्न दिए हुए हैं, तो वाद्य यंत्र शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो जो शिव कुमार शर्मा है वह संतूर के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि पंडित रविशंकर का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है? तो पंडित रविशंकर का नाम जो है ये सितार वाद्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के उस्ताद हैं? तो अमजद अली खान जो है यह सरोद वाद्य यंत्र के उस्ताद है, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का नाम जो है यह शहनाई से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो है यह बांसुरी वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? तो जाकिर हुसैन जो है यह तबला वादक है, इसलिए तबला के लिए जाने जाते हैं, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भीमसेन जोशी किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो भीमसेन जोशी जो है गायन क्षेत्र में प्रसिद्ध थे, इसलिए इनका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा।
और अगला क्वेश्चन है कि बीजी जोग किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? तो बीजी जोग जो है यह वायलिन के लिए प्रसिद्ध थे, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि अल्लाह रखा खां किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो अल्लाह रखा खां जो है यह तबला वादक है, इसलिए तबला के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि यल सुब्रमण्यम किस वाद्य के लिए प्रसिद्ध है? तो यल सुब्रमण्यम जो है ये वायलिन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि श्रीनिवास किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो श्रीनिवास जो है यह बीड़ा वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो पंडित राम नारायण जो है सारंगी वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निखिल बनर्जी किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो निखिल बनर्जी जो है सितार के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि उस्ताद बिलायत खान किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? तो उस्ताद बिलायत खान जो है यह सितार के लिए प्रसिद्ध थे, ये सितार वादक थे, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि पंडित जसराज किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो पंडित जसराज जो है यह गायन शैली में प्रसिद्ध थे, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन वाद्य टॉपिक समाप्त हुआ और अगला है महत्वपूर्ण जनजातियों और दिवस। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि गाडवा जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? तो गाडवा जनजाति जो है उड़ीसा राज्य में निवास करती है, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि रेगमा जनजाति मुख्यतः किस स्थान पर निवास करती है? तो रेगमा जनजाति का मुख्य निवास स्थान जो है यह नागालैंड है, इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कनिकर जनजाति का निवास स्थान कौन सा है? तो कनिकर जनजाति का निवास स्थान जो है यह केरल है, इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि कामी जनजाति का निवास स्थान कौन सा है? तो कामी जनजाति का निवास स्थान जो है यह सिक्किम है, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि कोया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? यानी कि कोया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो यह कोया जनजाति जो है यह कोया जनजाति जो है तेलंगाना में पाई जाती है, इसलिए इसका विकल्प नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि बुगुन जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? यानी कि बुगुन जनजाति जो है यह अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि कुक्कू जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो कुक्कू जनजाति जो है यह मणिपुर में निवास करती है, इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खासी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो यह खासी जनजाति जो है मेघालय में पाई जाती है, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि टोडा जनजाति किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह टोडा जनजाति जो है यह पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है यह 8 मार्च को मनाया जाता है, इसलिए इसका विकल्प नंबर बी जो है 8 मार्च राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है यह 15 मार्च को मनाया जाता है, इसलिए इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस जो है यह 20 मार्च को मनाया जाता है, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये था एसएससी के लिए जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।